Please give an energetic and warm welcome to the founder of Satish K Videos. अरे गले मिलिए. Please बैठिए. मैंने आपका चैनल देखा, वहां पर आप ज्यादातर ऑनलाइन जो मनी मेकिंग तरीके हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. जी सर. एंड आई एम श्योर आप सबका इंटरेस्ट होगा. पैसे में कितने लोगों का इंटरेस्ट है पैसा कमाने में? अच्छा ठीक है, सबका है. ठीक है. और अगर पार्ट टाइम बेसिस पे थोड़ी बहुत इनकम हो जाए तो कोई बुरा तो नहीं है. लेकिन इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है. जी सर. क्योंकि जैसे ही हम इसके बारे में सुनते हैं, यानी ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में, तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि कुछ फ्रॉड होगा, कोई स्कैम होगा, और बहुत लोग कर भी रहे हैं इस तरह के स्कैम्स. तो कैसे ये फर्क किया जाए कि क्या जेन्युइन है और क्या फ्रॉड है? और जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, जितने भी तरह के आप लोगों से मिले हो, मैंने देखा आपके बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, ऑलमोस्ट सारे आपके दोस्त हैं यूट्यूब कम्युनिटी में. मैंने देखा बहुत लोगों से आप मिले हुए हो, एंड विच इज वेरी गुड, क्योंकि कोलैबोरेशन इज एनी डे बेटर देन कॉम्पिटिशन. दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ यूट्यूब. सो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर एक ऐसा तरीका आपको बताना हो, एक रास्ता बताना हो जो कि सब लोग आसानी से कर सकें, कम से कम इन्वेस्टमेंट में, और जिसमें कोई फ्रॉड ना हो, कोई स्कैम ना हो, और ये लोग एक्चुअल में अगर दिन का 1-2 घंटा लगाते हैं ये पैसा कमा सकें, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल सर. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच. एंड अभी तक मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं. अरे और बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं सर के साथ बैठा हूँ. और मैं तो यहाँ पे बैठना चाहता था, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है. और फाइनली मैं अभी सर के साथ बैठा हूँ. तो सर रही बात फ्रॉड की, तो मुझे भी लगता था कि ऐसा कुछ तरीका है नहीं ऑनलाइन पैसे कमाने का, क्योंकि मैं 2010 में ही ऑनलाइन सर्च कर रहा था. तभी उस समय काफ़ी फ्रॉड आते थे कि सर्वे भर लो, ये कर लो, ऐड पे क्लिक कर लो, बहुत सारी चीज़ें आती थी. तो जिससे लगता था कि यार कुछ टाइम तक करते थे बट नहीं होता था, पैसे नहीं आते थे अकाउंट में. फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला छोड़ो हटाओ. फिर जब मैं कॉलेज में आया, जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए, इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट करी है, तो 2012 में मैंने एडमिशन लिया. तो उस टाइम पे एक ब्लॉगर था मेरी क्लास में, तो उसने मुझे गूगल एडसेंस के बारे में बताया. फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब के ऊपर, और भी मैंने इंटरनेट पे सर्च किया गूगल एडसेंस क्या होता है. पता चला कि वहाँ पे हम इंटरनेट पे कंटेंट बना के गूगल एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हैं. तो फिर मैं लग गया, फिर मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया, और मेरे एडसेंस में $1-2 दिख गया. तो मैंने बोला अब तो कोई रोक सकता मुझे. तो 2012 में मुझे पता चला था, एंड 2016 में मेरी पहली पेमेंट आई थी. तो इतने 4 साल 5 साल लग गए मुझे बिलीव जनरेट करने में कि हाँ इंटरनेट से पैसे कमाए जा सकते हैं. एंड यूट्यूब पे तो सर आपको देखते आ रहे 2013 से. एंड इसकी भी स्टोरी बड़ी अलग है. मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एक सीनियर थे कॉलेज में, तो वो लैपटॉप पे आपकी वीडियोस देख रहे थे. तो मैंने बोला यार ये क्या देख रहे हो, ये मोटिवेशन वाले लोग पागल बनाते हैं. उन्होंने बोला नहीं यार ये बहुत अच्छा बताते हैं. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है. तो जब मैंने गौर किया तो टाइटल लिखा हुआ था कि आप IIT कानपुर में कोई सेमिनार ले रहे थे. तो मैंने बोला अगर इस बंदे को IIT वाले सुन रहे हैं मतलब जरूर कुछ तोप होगा. फिर मैंने सर आपकी वीडियोस देखना शुरू किया, एंड तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ. इनफैक्ट अभी आज सुबह आने से पहले मैंने मॉर्निंग अफर्मेशन में सुन के आया. रही बात आते हैं उस पे पैसे वाले टॉपिक पे. आज इतने रिसोर्सेज हैं कि लाइक इंटरनेट के थ्रू कोई भी अपना करियर बना सकता है. इवन इतने पैसे बना सकता है कि जितना आप जॉब से या फिर एक बड़े बड़े कंपनी के CEO नहीं बना सकते विदाउट इन्वेस्टमेंट. तो सबसे आसान तरीका फ्रीलांसिंग. जिस भी स्किल में आपकी पकड़ हो, नहीं भी पकड़े तो आप उसको सीख सकते हो. 1 से 2 महीना लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा. क्योंकि मैंने खुद जब कंटेंट राइटिंग की शुरुआत करी थी मुझे नहीं आता था. मैंने 10 ब्लॉग उठा के पढ़ने शुरू किया. अच्छा ऐसे लिखे जाते हैं, चलो भाई मेरे को भी टॉपिक दे दो मैं लिख दूंगा. तो वैसे करके मैंने सीख लिया. बाकी यूट्यूब चैनल्स पे आप जो भी स्किल के बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हो, एक तो इतनी डिटेल में वीडियोस मिल जाएगी. मेरे चैनल पे खुद मैंने स्टेप बाय स्टेप फ्री में कोर्सेज बना के रखे हैं कि किसी को भी सीखना है या फिर जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ अगर उसको करना चाहता है तो कैसे शुरू करेगा, ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है. तो शुरुआत फ्रीलांसिंग से कर सकते हैं. अगर किसी को यूट्यूब करना है तो यूट्यूब में आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, लाइक कैमरा, माइक. अगर नहीं भी है तो आप मोबाइल फ़ोन से शुरू कर सकते हो, बट उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा. 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, नहीं पता कि आप कब सक्सेस होगे. बट अगर फ्रीलांसिंग में क्या है कि आप डे 1 से पैसे बना सकते हो. कि लाइक अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है या फिर आप सीखना चाहते हो कि वीडियो एडिटिंग करके मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, तो आप क्रिएटर्स की कम्युनिटी होती है, बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, आप उसको ज्वाइन कर लो. तो ऐसे आप शुरू कर सकते हो. इसमें क्या है कि आपको पैसे, जो पहला पैसा आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा. हो सकता है 1 से 2 महीने में ही आप पहला पैसा कमा लो. बट अगर आप यूट्यूब करना चाहते हो, ब्लॉगिंग करना चाहते हो, या फिर और भी जो चीज़ें, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पेज से पैसे कमाते हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए. क्योंकि एक तरीके से बिजनेस है, और बिजनेस डे 1 से ही प्रॉफिटेबल नहीं होता है. तो ये सोच के आपको करना है, थोड़ा पेशेंस चाहिए. क्योंकि मेरे को खुद याद है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे ऑलमोस्ट 1.5 साल में मेरे यूट्यूब चैनल पे.
एंड उसके बाद धीरे धीरे मेरी गाड़ी बढ़ी। फिर मैंने 5-6 चैनल्स पे काम किया, सब पे किसी पे मिलियन हो गया, किसी पे लाख हो गया, किसी पे 5 लाख हो गया। एंड अभी जिस चैनल पे मैं खाली काम कर रहा हूँ सतीश के वीडियोस पे, उस पे अभी 1 मिलियन रिसेंटली हुए हैं अपने। ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज इनसे पूछ सकते हैं। सर मेरा क्या है कि मैं स्टार्टिंग से ही, जब मैं 15-16 साल का था तब से एक वर्क स्टार्ट कर दिया था। अभी मैं कल 20 का हो जाऊंगा और फ्रीलांस से मेरी ज़्यादा इनकम आती है मेरी सैलरी से। तो अभी क्या है कि मैं BCA भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड, तो मेरा अभी ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई है, दो वो हो गए हैं। फ्रीलांसिंग का नाम ही इसीलिए फ्रीलांसिंग है कि आप कुछ और करते हुए भी उसको कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं जो मेरा फुल टाइम है उसमें वो नहीं कर पा रहा हूँ फ्रीलांसिंग की वजह से, तो फ्रीलांसिंग को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी खत्म नहीं हो रही है अभी आप पढ़ाई पे फोकस करो। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, जो भी मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्या करें, मैंने बोला अगर पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है तो मे भी जो आप करना चाहते हो उसमें भी मन ना लगे, फिर आप उसको छोड़ दोगे थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं आता है। तो आप पढ़ाई जो आप कर रहे हो, BCA कर रहे हो ना, उसको साथ साथ करो और फ्रीलांसिंग अपना थोड़ा बहुत ध्यान दो। आपको लग रहा है कि फ्रीलांसिंग में मेरा ज़्यादा एनर्जी जा रहा है तो उसको डेलीगेट करने की कोशिश करो। आप टीम बढ़ा सकते हो और अपने पास प्रॉफिट कम रखो तो ज़्यादा अच्छे से वो एक्सपांड हो पाएगा। सर क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कि फ्रीलांसिंग में आपने कहा कि सब करियर बनाते हैं अपना, तो सर मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्लाइंट से डील करते हैं जब हम सब फ्रीलांसिंग में, तो मैं भी कर रहा हूँ 3 साल से फ्रीलांसिंग और अच्छा खासा इनकम हो जाता है महीने में। तो जो मेन आता है कि जब आप पैसे की बात करते हो क्लाइंट से तो कैसे चार्ज करते हैं सर? आप दो अलग अलग बातें कर रहे हो। एक तरफ से आप कह रहे हो मेरे को बहुत अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अच्छी खासी मतलब क्या? सर मतलब अभी जिस एज के हिसाब से तो मैं सर कितना? आराम से 30,000 रुपये महीने निकल जाता है। आपकी एज कितनी है? सर 18 साल। 18 साल में 30,000 रुपये महीने का आप कमा रहे हो? यस सर। और हमसे क्वेश्चन पूछ करके मजे ले रहे हो? सर नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, एक्चुअली भाई आप हमें बताओ आप क्या कर रहे हो ऐसा? सर ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग यही करता हूँ सर क्लाइंट्स के लिए। ये सब आप करते हो और अच्छा पैसा कमा रहे हो? सर 3 साल से कर रहा हूँ सर, ये 10th क्लास से करता आ रहा हूँ सर, 12th भी पास 10th क्लास से आप कर रहे थे और आज की डेट में आप 30,000 रुपये महीने पे आ चुके हो। हाँ 25-30 हज़ार की रेंज होती तो है। हमसे क्या मजे लेना चाहते हो आप? सर अब बस सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सर इसको स्केल अगर करना है और नेक्स्ट लेवल पे सर, क्योंकि मेरा सर बहुत कंफ्यूजन चल रहा है अभी पढ़ाई को लेके। पहले तो आपको मालूम होगा कि आप कैसे कोड कर रहे हो, क्योंकि आपने इतने साल से काम कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि आप कितने हाँ। चार्ज कर रहे हो, है ना? हाँ वो सर है। अगर आपको पता लगाना है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है तो आप दूसरे फ्रीलांसर्स को रीच आउट करो एज अ क्लाइंट कि भाई मेरे को ये काम लेना है, आप कितना चार्ज करोगे, तो वो अपना एक रेट भेजेगा। फिर आपको उससे आइडिया लग जाएगा यार बंदा इतना चार्ज कर रहा है, मैं तो इतना ही कर रहा था। फिर आप थोड़ा सा इंक्रीज करो एंड फिर जब देखो उसको इंक्रीज करने के बाद भी आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं ना, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि थोड़े पैसे कम मिल रहे हैं, एक्सपांड करना है, तो क्लाइंट्स आने दो, फिर अपनी टीम बढ़ाना शुरू कर दो। बट अभी आपकी एज कम है तो मैं तो बोलूंगा कि आप लाइक पढ़ाई भी कर रहे होगे साथ में। हाँ तो सर पढ़ाई भी करो और हल्का फुल्का जैसे 30-35 हज़ार कमा रहे हो तो अच्छा है, और करो, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर आएंगे एक बार, यहाँ पे आएंगे? चेयर दीजिए इनको। सर 1 मिनट सर, बैठिए बैठिए। अच्छा मुझे ये बताओ आपका नाम क्या है? माइक लेकर के सर बोलो। सौरभ चतुर्वेदी। सौरभ, देखो इन्होंने आइडिया दिया था फ्रीलांसिंग का, ठीक है, और आप फ्रीलांसिंग में फोड़ रहे हो अच्छे तरीके से। 30,000 रुपये महीना कम नहीं होता है। तो अब आप ये बताओ आपका सीक्रेट क्या है? यहाँ पर सबको सब जानना चाहते हैं। जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते हो? यस और नो? पूरा डिटेल में बताओ अपनी जर्नी के बारे में। हम आराम से बैठे हम सुन रहे हैं। तो सर एक्चुअली क्या हुआ था सर, मैं 10th क्लास से करता आ रहा था ये सारा काम, तो मेरे को पता चला था कि ग्राफिक डिजाइनिंग से क्रिएटिव काम करके कहाँ से सीखा आपने ग्राफिक डिजाइन? सर यूट्यूब से अपने आप ही मतलब दिमाग लगाया कि सर इस ग्राफिक को और अच्छा इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। ऑनलाइन अगर स्क्रॉल कर रहे हो सर, वेबसाइट कैसे बनती है और वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, सर सॉफ्टवेयर क्या 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 चीज़ है, सब समझ में आ रहा था। तो आपकी इनकम कैसे शुरू हुई? कुछ वेबसाइट्स हैं, freelancer.com हो गया, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, ये वेबसाइट्स हैं। तो ये साइट्स पे अप्लाई कर करके क्लाइंट से बात की, $5 में काम किया उनके लिए। तो फिर उससे सर ये हुआ कि क्लाइंट से मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिलेशन था, तो उन्होंने मेरे को अच्छे रेट पे रेफर किया कि ये अच्छा काम कर देगा, पैसे भी ठीक ठाक मिल जाने हैं। तो बेसिक इनका बिजनेस मॉडल ये है, आई थिंक आपको और मेरे को, हम दोनों को समझ आ गया है कि इन्होंने शुरू किया कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट से, वहां से कुछ क्लाइंट्स मिले, उन क्लाइंट्स को इनका काम पसंद आया, उन्होंने आगे रेफर किया, इसको वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं, और आज ये महीने का 20-30 हज़ार रुपए कमा लेते हैं। और सर अब यही डाउट है मेरे को, पर अभी पूछा नहीं मेरे को कि सर बीटेक कर लेनी चाहिए या फिर ये क्वेश्चन जो उन्होंने कहा कि इसी फ्रीलांसिंग में चला जाना चाहिए फील्ड में, या फिर ड्रॉप देना चाहिए अपने आप को 1 साल। मेरा एक फ्रेंड है जो यूट्यूब पे भी कर रहा है और वो 3rd ईयर में था, बीटेक कर रहा था। उसने 3rd ईयर में ड्रॉप आउट मारा, बट उसका जो रेवेन्यू था 1 साल का 3 करोड़,
उसके बाद उसने ड्रॉप आउट किया। तो अगर आपको लगता है कि आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो और आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ड्रॉप आउट कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड किसी को नहीं करता कि आप कॉलेज छोड़ के और बाकी चीज़ों पे ध्यान दो। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम, ऑल द बेस्ट। सर जैसा भी आपने बताया कि मतलब हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, पर लेकिन हम इस चीज़ के लिए कंफ्यूज होते हैं कि मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं जहाँ से हमें अच्छी खासी अर्निंग भी हो सकती है, पर लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सी अपॉर्चुनिटी बढ़िया और किस पे हमें वर्क करना चाहिए। अगर मैं बता दूं कि क्या क्या तरीके हैं जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो शुरुआत जैसे फ्रीलांसिंग में भाई ने कुछ वेबसाइट्स बताई, जैसे फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, तो यहाँ से आपको काम मिल जाएगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई स्कैम नहीं होगा। इसके अलावा आप अगर ब्लॉगिंग करते हो, ब्लॉगिंग लाइक कि आर्टिकल बनाना, खुद का वेबसाइट बनाना, उस पर आर्टिकल पोस्ट करना, तो एक काफ़ी अच्छा तरीका है उसको मोनेटाइज करके पैसे बनाना। अफिलिएट मार्केटिंग होता है एक, अफिलिएट मार्केटिंग में ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ना ही जब कोई आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हो क्लाइंट से या फिर कस्टमर से आप ज़्यादा पैसे चार्ज करते हो। जो एमआरपी होती है, जो उसका प्राइस होता है, वो चाहे आपके लिंक से ले या ना ले उतना ही पड़ता है। तो अफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा देखना है कि जो बंदा अफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट कर रहा है, सिखा रहा है, वो कैसा है, वो कौन है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस फील्ड में कूदो, नहीं तो स्कैम फ्रॉड्स तो हो ही रहे हैं। इनफैक्ट अभी मैंने मेरे चैनल पे गिव अवे किया था, तो उसमें मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ में, लोगों के साथ में बड़ा स्कैम हो गया। कुछ नीचे फेक आईडी से रिप्लाई जा रहा था कि आप गिव अवे के विनर हो, और वो लोग जब मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे या फिर टेलीग्राम पे बुलाते हैं, तो वहाँ पे वो 2000 रुपये मांग रहे हैं कि आपका ये लैपटॉप है, आप लेके जाओ, बट 2000 रुपये कुरियर के चार्जेस लगेंगे। अब इस चक्कर में बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने पैसे दे दिए थे, एंड ये बात मुझे एक दिन के बाद पता चली। फिर मैंने एक वीडियो बना के क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आपको ग्रीड भी नहीं होना है, ज़्यादा लालची भी नहीं होना है कि यार कहीं से कोई ऑफर कर रहा है ना तो सीधा उस पर भरोसा करके चले जाओ। आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप चीज़ें उसमें टाइम दो, एफर्ट दो, क्योंकि यार मेहनत 3 साल 4 साल मेहनत करोगे, कुछ रिटर्न नहीं आएगा ना, तो बड़ा दुख होगा। आप गूगल पे जा करके ये सर्च करो कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स है वर्ल्ड में जो कि मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट ट्रस्टेड है, सबसे पुराने हैं, जिसपे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और जो वेल फंडेड है, जिनको 100 मिलियन की, 200 मिलियन की, 500 मिलियन की फंडिंग मिली हुई है और फिर वो काम कर रहे हैं, जहां पे हजारों एम्प्लॉइज हैं। ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे फाइवर की बात करी गई है, वहां पर तो फ्रॉड होने के कोई चांसेस नहीं है ना आपके साथ में। तो अब आपको सीखना क्या है कि उसको ऑपरेट कैसे करना है, नंबर 1। दूसरा, वहां से पैसा कैसे कमाते हैं। इन दोनों ही कामों के लिए आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। 2 अलग अलग चीजें हैं। एक है कोई आदमी आकर के आपको कह रहा है कि मैं आपको सिखा देता हूं कि फाइवर को ऑपरेट कैसे करते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे 10,000 रुपए दो, मेरा ये कोर्स है। वो आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि वही चीज आप फ्री में भी सीख सकते हो। वो चीज फाइवर खुद आपको सिखा देगा, उसके ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आई एम श्योर। बिल्कुल। तो सीखने के पैसे मत दो, सीखो फ्री में। अभी जो आए थे ना यहाँ पे, जिन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो भाई साहब यहाँ पर आए थे हमारे गुरुजी, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई वो कैसे सीखा उन्होंने। तो उन्होंने किसी को पैसे नहीं दिए सीखने के लिए, खुद सीखा। तो आप सीखने के पैसे मत दो, इसको इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं। सीखने के पैसे मत दो, लेकिन सीखने के बाद में जो अपनी स्किल के बेस पे पैसा कमाना है, जिन प्लेटफॉर्म से, वो प्लेटफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो रेवेन्यू शेयरिंग पे काम करते हैं कि मतलब अगर कोई क्लाइंट आया तो उसमें से इतना % आपका, मानो 60-70%, 80% आपका, 20-30% उनका, उसमें क्या दिक्कत है। मैंने खुद कभी कोर्सेज के लिए पैसे नहीं दिया। इनफैक्ट हाँ, बीटेक जब किया था तब मैंने पैसे लगे थे उसके, वो भी स्कॉलरशिप मिला था। मैंने कभी ऐसे जो चीज़ें मैंने सीखा है, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब, इसके लिए कभी मैंने पैसे नहीं दिए। मैंने खुद से ही इंटरनेट पे सर्च करना सीखा। हाँ, अगर गूगल सर्च करना आपको आ गया ना कि गूगल पे सर्च क्या करना है, कैसे करना है ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कुछ भी करने से। और इसीलिए मैं मेरे चैनल पे फ्री में सारी चीज़ें बताता हूँ। जो लोग पेड में कोर्सेज के तौर पे दे रहे हैं, और वो लोग अपने जो भी उनके लोग हैं उनसे अटैक करवाते हैं मेरे चैनल पे कि ये फ्री में क्यों दे रहा है। फिर लोग गलत गलत बातें लिखते हैं, बट मेरे को क्या है, मैंने फ्री में सीखा है, तो इस वजह से मैं फ्री में सिखाता हूँ। और सर के ही उस मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ें। क्या बात है, लेट्स गिव बिग आंसर। एक बात और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ, जो इन्होंने बात बोली ना, बड़ी काम की वो बात है। अगर आपको गूगल को सर्च करना आ गया ना, हमें लगता है कि हमको गूगल को सर्च करना आता है, अरे नहीं आता है 99% लोगों को। गूगल को सर्च कैसे करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है, एक स्किल है, एक साइंस है इसके पीछे। आपको क्या करना है, आपकी जो फील्ड है, मान लो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्रीलांसिंग करने वाले हो, अब आप सर्च करो गूगल पे जाकर के वर्ल्ड्स बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर फ्रीलांसर्स, लिस्ट आएगी आपके पास में। वहां पर आपको मानो 20 वेबसाइट आ जाती है,
उन 20 में देखो हर वेबसाइट पे टॉप 10 अलग अलग होंगे, लेकिन उन टॉप 10 में से 5 ऐसे होंगे जो हर वेबसाइट पे होंगे, वो जेन्युइन है। बाकी 5 को छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है उसमें से कोई एक हो जिसने खुद ही वो लिस्टिंग डाली हुई है और आपको लग रहा है गूगल कह रहा है। गूगल कुछ नहीं कहता है, गूगल सिर्फ लिस्ट करता है वेबसाइट्स को। फॉर एग्जाम्पल आप जाकर के सर्च करते हो कि टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इन इंडिया, तो जरूरी नहीं है वहां पे जो आ रहा है वो सब कुछ सही है कि गूगल पे आ गया तो वो पत्थर की लकीर है। अरे नहीं, आप ये देखो कॉमन क्या है वहां पर। अगर वहां पे टॉप 20 वेबसाइट्स है और सब में दिख रहा है ये वाली जो यूनिवर्सिटी है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो बेस्ट है। और कहीं दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है, तो वहां पे थोड़ा डाउट दिमाग में रखो। ना बेवकूफ बनाओ ना बनो। थैंक यू सो मच जी यहां पर आने के लिए।